हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम रिचा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज हम डिस्कस करेंगे 6 मंथ के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स और उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जिन पे पूरा डिस्कशन हम रखेंगे। फुटबॉल, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, चेस, शूटिंग, एथलेटिक्स और भी कैटेगरीज हैं। ना इससे पहले स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 6 मंथ कंपाइलेशन एक वीडियो आ चुकी है, इंडिपेंडेंट है। आप ये वीडियो पहले देख सकते हो, उसको बाद में भी देख सकते हो। उसमें हमने 4 मेजर कैटेगरीज की थी: टेनिस, क्रिकेट, हॉकी एंड बैडमिंटन, राइट। और उसके अलावा सारी कैटेगरीज आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये कंपाइलेशन जैन टू जून 2023 का है, तो जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना ज़्यादा आप करंट अफेयर को फॉलो करोगे उतना अच्छा है, लेकिन अगर अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा तो ये कंपाइलेशंस आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल हो सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ आइडियल कि आप मंथली करंट अफेयर सीरीज से पढ़ लीजिए, डेली करंट अफेयर सीरीज से पढ़ लीजिए। पर अगर आपको क्विक रिविजन करना है, वेरी गुड टूल। पढ़ा ही नहीं अभी तक करंट अफेयर और चाहते हैं कि कुछ एग्जाम में क्वेश्चन तो बन जाएं करंट अफेयर के, तो दिस सीरीज आर गुड। ओके, अच्छा, इसका जो पीडीएफ है, जो पार्ट हमने पहले किया है स्पोर्ट का और जो अब हम कर रहे हैं, इन दोनों का ही एक कंबाइंड पीडीएफ है जो आपको parchamclasses.in पे अवेलेबल करवा दिया गया है। यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। ऑलराइट, चलिए। और जिन स्टूडेंट्स के पास में पीडीएफ बैंक है या फिर सीए सब्सक्रिप्शन है, जो इन्होंने परचम ऐप से लिया होगा, तो आपके इन दोनों के अंदर ही, पैकेजेस के अंदर ही सारे पीडीएफ अपलोड हो रहे हैं, आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, सो स्टार्ट करेंगे हमारी पहली कैटेगरी के साथ में, विच इज़ फुटबॉल। फुटबॉल। अब आपको मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले आपसे क्वेश्चन करूंगी। कोशिश कीजिए अगर इसका आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं आता है तो ऑफकोर्स आज के वीडियो में आप सीखने वाले हो। एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप। फेंसिंग क्या होती है? तलवारबाजी। एक पतली सी तलवार होती है और उससे लड़ा जाता है, मतलब एक्चुअल में नहीं लड़ते हैं पर कंपटीशन है। एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 इन विच भवानी देवी हैज सिक्योर्ड द ब्रॉन्ज मेडल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। यानी कि एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 जिसमें भवानी देवी ने कांस्य पदक हासिल किया है, किस देश में आयोजित की गई थी? सो आपसे कंट्री पूछी जा रही है और इसी में एक न्यूज़ भी आपको दे दी गई है कि जो ओलंपियन भवानी देवी हैं, जो कि फेंसिंग से जुड़ी हुई हैं, पहली बार इंडिया के लिए एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में वो पदक लेकर के आई हैं, मेडल लाई हैं। और कौन सा मेडल है? ब्रॉन्ज मेडल है, राइट। और इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हाल ही में जो 14 जुलाई को एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ है, उसमें एएफसी यानी एशियन फुटबॉल जो कंपटीशन है, चैंपियनशिप है, उससे रिलेटेड 2022 का क्वेश्चन देखने को मिला कि किसने होस्ट की थी वो एएफसी विमेन 2022, तो इंडिया ने होस्ट की थी। सो यहाँ से आपको मैं एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि जो भी स्पोर्ट्स न्यूज़ है वो आपको 2022 की भी ध्यान में रखनी है। स्पेशली अगर कोई भी ऐसा चैंपियनशिप है इंटरनेशनल जो इंडिया ने होस्ट किया है, उस पर बिल्कुल पक्की नज़र बना लीजिएगा, एग्जाम में देखे जाने के चांसेस हैं। और ये भी मैं एक बार यहीं पे बता दूं, आई नो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा गाइडेंस दे रही हूँ, पढ़ाई की तरफ एकदम से मूव नहीं कर रही, बिकॉज दिस गाइडेंस आर रियली इंपॉर्टेंट। एसएससी का ये ट्रेंड रहता है कि इमीडिएट मंथ्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिलेंगे, वो आपकी थोड़ी लंबी तैयारी देखता है। जैसे कि बैंकिंग में अगर आप जाओगे, आरबीआई के हो गए, आईबीपीएस एक्सेट्रा के हो गए, तो पिछले 3 महीने से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, 1 महीने से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 6 मंथ में तो मेजरली आपके क्वेश्चन बन ही जाते हैं। लेकिन जब कभी भी आप एसएससी की तैयारी करते हो, एसएससी थोड़ा लॉन्ग टर्म जाता है करंट अफेयर के केस में पर्टिकुलरली, तो आपको 1 से 1.5 साल तक की तैयारी रखनी होती है डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक ऑफ करंट अफेयर, ठीक है। तो इसीलिए मैं वापस एक बार एम्फसाइज करूंगी कि अब ये टूल अगर भूल गए हो तो वापस याद कर लीजिए। ये करंट अफेयर ईयर बुक है परचम के ऊपर, जिसमें पूरी 2022 की 2022 की सारी न्यूज़ सेक्शन वाइज कंपाइल्ड है। अगर ले रखी है, काफ़ी मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव दिस, तो अगर इसको छोड़ दिया है, कुछ महीनों से नहीं टच कर रहे हो, तो वापस से टच कर लीजिए अगर एसएससी एग्जामिनेशन फेस करना है तो। ओके, और जिन बच्चों के पास नहीं है, लेना है, तो ये आपको परचम ऐप पे मिल जाएगी एंड आई थिंक parchamclasses.in पे भी होगी, यू कैन चेक आउट। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो देख करके लीजिएगा कौन सी लैंग्वेज की आप ले रहे हो, ठीक है। चलिए, ऑन दिस नोट एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि अब एसएससी का सीज़न चल ही रहा है तो मेरा मन नहीं मानेगा मैं आपको गाइड ना करूं। देखिए, बाकी सारा जो ट्रेंड दिख रहा है ना एसएससी में, वो बिल्कुल वही है जो पिछले साल दिख रहा था। 2022 में जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे आर्ट एंड कल्चर में या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से रिलेटेड, उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ नया ट्रेंड फॉलो नहीं किया गया है। हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पॉलिटी के देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर के अंदर या स्टैटिक की अगर मैं बात करूँ, जैसे डांसर, ये पर्टिकुलर डांसर है, जैसे मल्लिका साराभाई हैं, कौन से डांस से जुड़ी हुई हैं,
हैं, राइट, या फिर ये म्यूजिशियन है कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं, या फिर अगर किसी की डेथ हो गई है तो वो कौन से फील्ड से जुड़े हुए थे, वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। सो कुछ भी पैनिक करने का नहीं है, तैयारी अगर अच्छे से की है जीएस की, करंट अफेयर की, तो ये दोनों सेक्शन में अच्छा कर जाओगे आप। ओके चलिए, और नहीं की है इस बार, अच्छा स्कोर नहीं कर पाए फॉर एनी रीजन, उन बच्चों के लिए जिनका मान लीजिए पेपर ठीक नहीं हुआ या तैयारी अभी नहीं है, ऐसे ही पेपर दे रहे हो, तो अगले साल की तैयारी शुरू कर दीजिए। 1 ईयर इज मोर देन इनफ फॉर एसएससी, अगर आप ढंग से स्ट्रेटेजाइज करके पढ़े तो। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं पूरी तरह से आज के सेशन की तरफ। सो पहली न्यूज आती है, रियल मैड्रिड बीट अल हिलाल टू विन रिकॉर्ड 5th क्लब वर्ल्ड कप। फीफा क्लब वर्ल्ड कप होता है, एक फीफा वर्ल्ड कप होता है जिसमें कंट्रीज एक दूसरे से कॉन्टेस्ट करती हैं, एक फीफा का क्लब वर्ल्ड कप होता है जिसमें फीफा के अलग अलग क्लब्स एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट करते हैं, जैसे अल निसार हो गया, मैनचेस्टर हो गया, इस तरह के। ओके, सो फीफा वर्ल्ड कप के अंदर कौन सा क्लब है जिसने ये चैंपियनशिप पूरा वर्ल्ड कप जीता है? क्लब का रियल मैड्रिड ने। किसको हराया? अल हिलाल को हराया है, और ये 5वीं बार रियल मैड्रिड ने ये कप अपने नाम किया है। ओके, देन फाइनल कहाँ हुआ था? मोरक्को, रबात के अंदर ये खेला गया था। और रियल मैड्रिड ने ये जो अल हिलाल को हराया है, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड क्लब है? सऊदी अरेबिया का है। फाइन, सीधी सीधी न्यूज़ है, ज़्यादा कहीं जाने की और ज़रूरत नहीं है। रियल मैड्रिड याद रखेंगे, अल हिलाल को हराया याद रखेंगे। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023। अच्छा, अब ये बात आ रही है 2023 की, वो हमने देखा था 2022। ये भी ध्यान रखिए, कई जगह आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है ये 2022 का था, जो कि 23 में खेला गया। ओके, और अब जो 23 का कप है ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन सऊदी अरेबिया, जेडा सिटी के अंदर ये ऑर्गेनाइज होगा, राइट। एंड सऊदी अरेबिया ही एशियन कप भी होस्ट करेगी 2027 के अंदर। तो रिलेटेड न्यूज़ है, एक साथ याद रखेंगे तो इजी रहेगा। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया की अल हिलाल रनर अप रही है फीफा क्लब वर्ल्ड कप में, और यही होस्ट करेगी 2023 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। बार्सिलोना वन स्पेनिश सुपर कप फॉर 14th टाइम। स्पेनिश सुपर कप, स्पेनिश सुपर कप, जब हम सुपर कप बोल रहे थे एक बड़ा सा कप इमेजिन कर लीजिए, और आप तो चाय पीने वाला कप भी इमेजिन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सो बार्सिलोना, अगर आपको बाई चांस याद नहीं रहता, यहाँ से बार ले लीजिए कि बार में जाकर के भी आप बोल रहे हैं यार मुझे तो एक सुपर चाय का बढ़िया सा कप दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो बार्सिलोना वन स्पेनिश सुपर कप 14th टाइम इसने जीता है। किसको हराया? रियल मैड्रिड को हराया है। कहाँ हुआ ये? रियाद के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर हुआ। ओके, एंड रियल मैड्रिड ने 12 टाइम ये जीता है, बार्सिलोना 14 टाइम जीत चुका है। Then Odisha's Bhubaneswar hosted 2023 Intercontinental Cup in June। 2023 का इंटरकॉन्टिनेंटल कप किसने होस्ट किया? ओडिशा भुवनेश्वर ने होस्ट किया है, और 4 टीम का ये रहा हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप। हीरो वाज द टाइटल स्पॉन्सर, दैट इज व्हाई। इसके अंदर इंडिया, लेबनान, मंगोलिया और वनुआतू ने पार्टिसिपेट किया, राइट। एंड 3rd एडिशन था ये हीरो इंटरनेशनल कप का। इससे पहले भी 2 बार हम होस्ट कर चुके हैं, एक मुंबई के अंदर, एक अहमदाबाद के अंदर। अब इसका हम रिजल्ट देख लेते हैं। सो इंडियन मेंस सीनियर फुटबॉल टीम विंस इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023। किसने जीता? इंडिया ने जीता है। किसको हराया? लेबनान को हराया है। इंडिया हैज डिफीटेड लेबनान। और फाइनल कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। कौन सा स्टेडियम है? कलिंगा स्टेडियम में, वहीं पर हुआ। इंडियन कैप्टन जो सुनील छेत्री हैं, उन्होंने अपने करियर का 87th इंटरनेशनल गोल इस पर्टिकुलर मैच के अंदर, फिनाले के अंदर लगाया है, और टोटल 137 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस उनकी हो गई हैं। और एक्टिव प्लेयर्स की अगर हम बात करें, जो भी फुटबॉल एक्टिव प्लेयर्स हैं, उनमें 3rd नंबर पर ये आते हैं विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स, राइट। सो 3rd हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं। किनके बाद आते हैं? जो लियोनार्डो क्यों बोला मैंने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी के बाद में। अर्जेंटीना becomes number 1 फुटबॉल टीम इन वर्ल्ड इन फीफा रैंकिंग्स 2023। सबसे पहले नंबर पे फीफा वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर कौन सी टीम आ जाती है? अर्जेंटीना आ जाती है, और अर्जेंटीना ने टॉप किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 years। ऐसा नहीं पहली बार टॉप किया है, पिछले 6 सालों में अब जाकर के वापस उसने टॉप किया है। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, बेसिकली इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है, और इसके हेडक्वार्टर्स ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर है। करंट प्रेसिडेंट फीफा के कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। ओके, अर्जेंटीना नंबर 1 टीम। फाइन। अब वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था, फीफा वर्ल्ड कप। क्लब वाला नहीं है, ये कंट्रीज वाला है, ठीक है। सो
फीफा रैंकिंग्स की भी अगर हम बात कर लेंगे सो अर्जेंटीना आ जाता है टॉप पे, सेकेंड नंबर पे फ्रांस एंड देन ब्राजील। लियोनेल मेसी चोजन एज द बेस्ट प्लेयर फॉर 2022 बाय इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। IFFHS के हिसाब से कौन सा प्लेयर है जो कि बेस्ट प्लेयर रहा 2022 में? कौन है ये? लियोनेल मेसी। मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनके बीच में से ही टॉप प्लेस आते रहेंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग होंगे। देखते हैं, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी विंस लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023। लॉरियस जो अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड्स, उसमें मेल कैटेगरी में लियोनेल मेसी हैज़ बीन गिवन द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। और स्पोर्ट्स वुमेन की अगर हम बात करें तो शेली आन फ्रेजर प्राइस, शी इज़ फ्रॉम जमैका एंड शी इज़ अ रनर। इनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया और टीम ऑफ द ईयर अर्जेंटीना मेंस फुटबॉल टीम को दिया गया। सो लियोनेल मेसी एंड अर्जेंटीना दोनों टॉप पे रहे इन इंडिविजुअल कैटेगरी एंड टीम, और स्पोर्ट्स वुमेन के अंदर शेली फ्रेजर प्राइस रहे। लियोनेल मेसी विंस बेस्ट मेंस प्लेयर 2023 एट फीफा अवार्ड्स। अब फीफा अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो भी लियोनेल मेसी टॉप पे आते हैं। एंड बेस्ट वुमेन प्लेयर के अंदर एलेक्सिया पुटेलास, जो कि स्पेन की हैं, एलेक्सिया पुटेलास। एंड उसके अलावा भी 2 कैटेगरीज हैं, आप बेस्ट प्लेयर याद रखें तो भी चल जाएगा, थोड़ा और एम्फेसाइज करना है तो यू कैन गो फॉर बेस्ट कोच। सो बेस्ट मेंस कोच इज लियोनेल स्कैलोनी एंड बेस्ट फीमेल कोच इज सेरेना वेगमैन। अब देखो, लियोनेल मेसी एंड लियोनेल स्कैलोनी दोनों सेम ही फर्स्ट नेम्स हैं, याद करना सिंपल हो जाता है फीफा अवार्ड्स में। और सेरेना विलियम्स बहुत पॉपुलर नेम है ना, तो उसी से मिलता जुलता सेरेना वेगमैन। तो ये आपके लिए छोटे से हिंट हैं जो कि काम कर जाएंगे। वो अलग लोग हैं पर आपके लिए पिक्चरफुल हैं, आप उनको बाय फेस पहचानते हो। लियोनेल मेसी को भी पहचानते हो तो लियोनेल स्कैलोनी बेस्ट मेंस कोच हो जाएंगे फीफा अवार्ड्स के, और सेरेना विलियम्स को आप जानते हो, यहाँ पे सेरेना वेगमैन हो जाएंगी फीमेल कोच। सो जिस भी नाम को आप पहले से रिकग्नाइज करते हो थोड़ा बहुत, अदरवाइज उससे आप एसोसिएशन करके याद रख सकते हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकम्स फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट फॉर 2023। फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से हाईएस्ट पेड एथलीट कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, और इन्होंने जो सऊदी अरेबिया के अल नसर के साथ में जो डील की थी, जिसमें कि 175 मिलियन की पूरी डील थी, उसके बाद ये सबसे हाईएस्ट पेइंग एथलीट बन गए। इनके बाद में लियोनेल मेसी आते हैं। कर्नाटका वन संतोष ट्रॉफी। अब संतोष ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है तो फुटबॉल से रिलेटेड है। ओके, किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड आती है संतोष ट्रॉफी, और कर्नाटका ने ये जीती है आफ्टर 54 ईयर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किसको हराया? मेघालय को हराया। जब कभी भी डोमेस्टिक स्पोर्ट की बात होती है, किसी स्टेट का नाम आता है, तो मैप याद किया कीजिए। कर्नाटका अगर आपको दिख रहा है तो कर्नाटका के साथ में आप संतोष ट्रॉफी, तो आप फुटबॉल जैसा कुछ बना लीजिए, उस पर एस लिख दीजिए, याद रह जाएगा। ओके, सो फुटबॉल आपने बनाया, एस लिख दिया, ठीक है भाई, ये हो गया, और कर्नाटका के मैप पे आपने उसको विजुअलाइज कर लिया। नथिंग, इट इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और किसको हराया है? मेघालय को हराया। सो संतोष ट्रॉफीज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, और इसका जो फाइनल था वो सऊदी अरेबिया में खेला गया था। ओके, वेन्यू वहां रखा गया था, किंग फाहद इंटरनेशनल स्टेडियम, रियाद, सऊदी अरेबिया। सो ये ध्यान रखिएगा, फिनाले खेलने बाहर ले जाया गया था दोनों टीम्स को। पहली ट्रॉफी है फॉर कर्नाटका। इससे पहले वो 4 टाइम जीत चुके हैं, लेकिन बहुत सालों पहले, लाइक वी मेंशन। मोस्ट सक्सेसफुल टीम संतोष ट्रॉफी में वेस्ट बंगाल रही है, 32 बार ये जीत चुके हैं। फाइन, चलिए। केरला वन फर्स्ट नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023। अब देखिए, केरला ने पहली, फर्स्ट है, मेडन है, पहली बार हुई है, इंपॉर्टेंट हो जाएगी, पहली नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप जीती है, बीच पे सॉकर। तो किसने जीता है? केरला ने जीता है। केरला के बीचेस थोड़े से इमेजिन कर लीजिए, और ये डमास बीच सूरत में खेला गया। किसको हराया? जिसके पास बीच नहीं है, पंजाब को हराया। So they defeated Punjab. Okay, so with this we are done with all the important news from the world of football. उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रैंड प्री पे। ग्रैंड प्री इज फॉर्मूला 1 रेसिंग। अब इसके अंदर ना, अच्छा उससे पहले ये देख लीजिए, आपने अभी देखा था हमारी जो ईयरबुक है 2023 एडिशन, वो तो हो जाएगा पिछले साल की सारी न्यूज़ कवर करने के लिए। इस साल की अगर सारी न्यूज़ कवर करनी और लास्ट मिनट
रिविजन या प्रिपरेशन की ज़रूरत है, क्विक प्रिपरेशन या क्विक रिविजन, तो ये दो टूल मौजूद हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। जिसको लंबे समय आपका टारगेट अगले साल का है तो आपके लिए दूसरे टूल आएंगे, वो मैं बताऊंगी, जो अभी कल लॉन्च या आज ही लॉन्च हो जाएगा। आई लेट यू नो अबाउट इट, बट अभी के लिए इस पर बात करते हैं। एक है सीए रफ्तार। सीए रफ्तार इज बेसिकली 6 मंथ्स हेडलाइंस कैटेगरी वाइज। ओके, सो अगर आपको फटाफट सारी हेडलाइंस अपनी नज़रों से गुजारनी है, डिटेल में जाने का टाइम नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो इसके पास चले जाइए। ओके, ये आपको कहाँ मिल जाएगा? परचम ऐप पे मिल जाएगी, परचमclasses.in पे भी मिल जाएगी, इंग्लिश में है सिर्फ। अगर आपको MCQs से पढ़ने में इंटरेस्ट आता है या फिर आपका टेंडेंसी है कि मुझे क्वेश्चंस थोड़े देखने ठीक लगते हैं, तो आप सवाल क्वार्टरली ई बुक की तरफ मूव कर जाइए। ये हर क्वार्टर के बाद निकलती है। अप्रैल मई जून की अलग है, जनवरी फरवरी मार्च की अलग है, और अगर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन की तरफ जाओगे तो दोनों आपको मिल जाएंगी। दो और जो आएंगी वो भी इसमें ऐड हो जाएंगी। सब्सक्रिप्शन ऐप पे अवेलेबल है, अदरवाइज इंडिविजुअल आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी। इसमें हर क्वार्टर के 300 या 300 से ज़्यादा MCQs होते हैं, उसके बाद उनका डिस्क्रिप्शन भी होता है, तो इस तरह से आप अपनी सीए तैयार कर सकते हो। ओके जी, कोई भी डाउट कंसर्न क्वेरी हो तो parchamclasses06@gmail.com पे आप लिख सकते हो, नहीं तो परचम ऐप के चैट सेक्शन में जाकर के लिख सकते हो, नहीं तो वीडियो के नीचे कमेंट में कर सकते हो। ठीक है जी, चलें आगे। लंबी तैयारी के लिए क्या है वो मैं आपको बता ही देती हूँ। 6 मंथ की पूरी मैगजीन आएगी, वो भी ई फॉर्म में आएगी, हम प्रिंट में नहीं जा रहे हैं, बहुत टाइम लग जाता है आप लोग तक चीज़ें पहुँचाने में। सो उसमें भी सेक्शन वाइज, जैसे ईयर बुक हमने बनाई है, इसे 6 मंथ्स की अब हम लेकर के आएंगे ताकि आपके लिए और बेनिफिशियल हो, जल्दी मिल जाए। तो वो लॉन्च हो चुकी है, तो वो कहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो? वो आप एक्सेस कर सकते हो ऐप से भी और परचमclasses.in से भी। चलिए आ जाइए। जब हम ग्रैंड प्री की बात करते हैं, दो ही नाम आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक मैक्स वर्स्टैपेन होंगे, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और उन्होंने काफ़ी सारे जो फार्मूला 1 रेसिंग चैंपियनशिप्स होती हैं 2023 में अभी तक इन्होंने जीती हैं, एक्सेप्ट 1 जो मैं आपको अगला दिखाऊंगी। सो मैक्स वर्स्टैपेन विंस 2023 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री। तो इसलिए मैक्स वर्स्टैपेन का नाम रटने की या याद करने की जरूरत नहीं है। जो किसी और ने जीती है, सर्जियो पेरेज ने जैसे जीती है, वो मैं आपको अलग से याद करवा दूंगी। मैक्स वर्स्टैपेन ने कौन कौन सी जीती है? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री जीत ली, बहरीन, स्पेनिश, कनेडियन, मायामी एंड मोनाको, ये सब इन्हीं के नाम पे है। ओके, और कौन है मैक्स वर्स्टैपेन? ये रेड बुल्स नेदरलैंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो प्लेयर छाए रहते हैं, अगर मैक्स वर्स्टैपेन नहीं होते तो सर्जियो पेरेज हैं विनर, और इन्होंने कौन सी जीती है? सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री। सो सऊदी अरेबियन एंड सर्जियो पेरेज, ऐसा इसका कनेक्शन थोड़ा सा बिठा लीजिए। ओके, और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, राइट। चलिए, तो ये तो हो गई फार्मूला 1 रेसिंग की। उसके बाद ई प्री जो कि आप मान लीजिए छोटा सर्किट होता है, सर्किट इन द सेंस जिसमें पूरी रेसिंग होगी, तो ई प्री थोड़ा सा लोअर लेवल का आप मान लीजिए। तो उसमें जीन एरिक वर्ने विंस हैदराबाद ई प्री। सो हैदराबाद के अंदर पहली बार इंडिया के अंदर कोई फार्मूला ई रेस ऑर्गेनाइज करवाई गई, और उसके अंदर किसने जीता है? जीन एरिक वर्ने ने जीता है। एंड ये 4th लेग था फार्मूला ई सीजन का 22-23 का, जो कि हैदराबाद के अंदर कंडक्ट करवाया गया। कहाँ करवाया गया? हैदराबाद के अंदर। सो हैदराबाद ई प्रीस को कहा गया, और उसमें भी हुसैन सागर लेक के अराउंड करवाया गया सर्किट जो था वहाँ पे। ठीक है जी, ये हो गए। उसके बाद हम आ जाते हैं बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग कैटेगरीज, राइट। ओके, देन निशांत देव, मोहम्मद हुसैमुद्दीन एंड दीपक भोरिया, इन्होंने 2023 बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में इंडिया के लिए मेडल हासिल किए। लेट्स सी द न्यूज़। मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है मेंस कैटेगरी। इंडिया फिनिश्ड विद 3 ब्रॉन्ज मेडल। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हम 3 ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए हैं। किस किस ने हमारे लिए लिए हैं? एक तो दीपक भोरिया ने 48-51 kg कैटेगरी के अंदर, मोहम्मद हुसैमुद्दीन एंड देन निशांत देव, ये 3 हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल्स हुए। अच्छा, कहाँ हुई मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो ये ताशकेंत उज्बेकिस्तान के अंदर कंडक्ट की गई। वेन्यू इंपॉर्टेंट होता है, इंडिया के मेडल्स कौन से रहे, और ऑफकोर्स चैंपियनशिप का क्या नाम रहा। ठीक है, चलते हैं आगे। IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, अभी हमने मेंस देखी थी, ये विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। इसके अंदर हम 4 गोल्ड मेडल्स लेकर के आए हैं। ठीक है, मेंस में हमने 3 ब्रॉन्ज जीते थे, यहाँ हमने 4 गोल्ड जीते हैं। ये कहाँ पे हुई? ये न्यू दिल्ली के अंदर ही हुई, राइट।
अच्छा, अब कौन कौन से मेडल्स हैं? एक है नीतू घंगाश ने गोल्ड लिया है, स्वीटी बूरा ने लिया है, निखत जरीन ने और नवनीना बोरगोहेन ने। तो ये 4 मेडल्स इंडियन टीम लेकर के आई है। IBA की अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्ड है और प्रेसिडेंट उमर क्रेमलेव हैं इसके। नेक्स्ट न्यूज़, ये जो नेम्स है ना बॉक्सर्स के, जैसे आपने निखत जरीन एंड ऑल दैट देखा होगा, तो थोड़ा बहुत एसोसिएटेड है मोर और लेस। आप थोड़ा सा अगर एक दो बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। हमने फर्स्ट पार्ट जो एक और वीडियो किया था स्पोर्ट्स न्यूज़ का, उसमें मैंने आपको थोड़े ज़्यादा टेक्निक दिए थे। यहाँ मुझे लगता है इतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आई एम नॉट गिविंग। अगर लगेगा तो आई बी प्रोवाइडिंग। ओके, इंडिया वन टोटल 14 मेडल्स इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। अब हम आ चुके हैं कुश्ती पे, रेसलिंग पे, अभी तक हम बॉक्सिंग पे थे, राइट। तो इंडिया ने टोटल 14 मेडल लिए हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में। कहाँ हुई है चैंपियनशिप? तो ये अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर हुई है। कजाकिस्तान के अंदर ये हुई है, 36 एडिशन था, 14 मेडल इंडिया लेकर के आया है, जिसमें गोल्ड एक ही था, एक गोल्ड था। तो गोल्ड यूजुअली आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी आप नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें एक साथ याद नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो अंडरस्टैंड 3 सिल्वर थे और 10 ब्रॉन्ज थे, तो 10 तो बिल्कुल ही याद नहीं करने, 3 सिल्वर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 गोल्ड हम याद करेंगे। अमन सहरावत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है और सिल्वर है इंडिया के लिए। सो अमन सहरावत 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी के अंदर ये गोल्ड लेकर के आए हैं। ओके, और ओवरऑल इंडिया की 7th पोजीशन रही। टॉप की अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान, जापान और ईरान ने टॉप 3 पोजीशन हासिल की। मूविंग फर्दर, अब यही जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हम बात करें तो देखिए अमन सहरावत का मेडल है। फिर भी अगर आपको नाम पढ़ने हैं बाकी मेडल होल्डर्स के तो आप यहां से रेफर कर सकते हो। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, अब हम आ जाते हैं वेट लिफ्टिंग पे, भार उठाना, है ना। सो इंडियन वेट लिफ्टर्स फिनिश्ड एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 विथ 3 सिल्वर मेडल्स। अब वेट लिफ्टिंग एशियन चैंपियनशिप्स, इससे पहले हमने रेसलिंग एशियन की बात की थी, अब ये वेट लिफ्टिंग एशियन है। कहाँ हुई? ये साउथ कोरिया के अंदर हुई। हाँ, थोड़ा डिफिकल्टी तो आएगी लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो साउथ कोरिया के अंदर हुई। ऐसे कर सकते हो कि हम ऐसे बनाते हैं ना, इसको ऐसे बना लो, ये एक व्यक्ति है और ऊपर ये वेट वाली बार लगा सकते हो। थोड़ी सी क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, कोरिया याद रह जाएगा। अगर इतनी सी क्रिएटिविटी लगा सकते हो, के से हमने ये वेट लिफ्टिंग बार्स बना दी और नीचे रख दिया उसको, सो बस आपको साउथ कोरिया याद रह जाएगा वेट लिफ्टिंग एशियन चैंपियनशिप का। एनी विच वेज, चलिए हम 3 सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं। कौन कौन है? बिंदिया रानी देवी ने 2 सिल्वर मेडल लिए हैं, जिनकी पिक्चर आप देख रहे हो। बिंदिया रानी देवी 2 सिल्वर मेडल्स। अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि एक कंबाइनिंग क्लीन एंड जर्क एंड स्नैच है, एक क्लीन एंड जर्क में है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए 2 सिल्वर मेडल्स हैं। और जेरेमी लाल रिनुंगा इन्होंने भी 1 सिल्वर मेडल लिया है इंडिया के लिए। तो 2 तो बिंदिया रानी देवी ने ले लिए, 1 जेरेमी ने ले लिया। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट कवर हो गया। अब हम आते हैं एथलेटिक्स की तरफ, जिसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, भाला फेंकना, ये सारी चीज़ें, शॉर्ट पुट, ये सब शामिल हो जाएगा। सो एथलेटिक्स के अंदर सबसे पहले उससे पहले ये देख लीजिए कि करंट अफेयर की तैयारी तो आप कर ही रहे हो, राइट। बहुत कुछ है, डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, देन आपके CA सब्सक्रिप्शन है, रफ्तार है, सवाल है, अब 6 मंथली मैगजीन भी आ जाएगी, ईयर बुक आ जाती है, बहुत कुछ है करंट अफेयर के लिए। अगर आपको GK की तैयारी करनी है, जैसे आप GK बोलो, GA बोलो, इसकी तैयारी करनी है, तो आप परचम ऐप पे जाइए और वहाँ पे एक GA का कोर्स है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक GK सब कुछ आपको मिल जाता है। उसका नामकरण कर रखा है SSC GA कोर्स, क्योंकि SSC के बच्चों के लिए प्राइमरीली ये बनाया गया था। लेकिन क्योंकि अब मेंस में भी GA आता है SSC में, तो काफ़ी डेप्थ में यहाँ चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, अपडेट्स भी होते रहते हैं। लेकिन कोई भी वनडे एग्जाम अगर आप देते हो जिसमें नेशनल GK आती है, नेशनल लेवल की, तो ये कोर्स आपके मतलब का है, एनी वनडे एग्जामिनेशन। और पहले इसमें मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस नहीं थे, अब हैं, यानी पहले सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी थी, अब 6 महीने की भी है, 3 महीने की भी। तो लेकिन अच्छे से असेस कीजिएगा, अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो ही 3 महीने का लीजिएगा, नहीं तो आप लॉन्गर वैलिडिटी ऑप्शंस की तरफ मूव करिएगा। पूरे कोर्स भी अवेलेबल है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है, जैसे SSC स्ट्रैटेजी के मैंने ले रखा है निमोनिक्स के साथ साथ, इस तरह से हर सब फैकल्टी का अलग अलग है। डिस्क्रिप्शन जरूर से पढ़िएगा कोर्सेज का, कोई भी अगर डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा, तभी बाय कीजिएगा, अदरवाइज बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको ज्यादा होगी, टीम को भी होती है ऑफ कोर्स, राइट। उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, सो गो एंड चेक आउट परचम ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन,
तो एथलेटिक्स के अंदर सबसे पहले देखिए जनजातीय खेल महोत्सव, ये आपसे मैंने पिछले वीडियो में जाते जाते सवाल पूछा था, साइनिंग ऑफ क्वेश्चन था कि जनजातीय खेल महोत्सव पहला एडिशन पहली बार ये देश के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया गया, और कौन सा स्टेट है जो ओवरऑल विनर बन के उभरा? सब बच्चों ने एक्सेप्ट 1 और 2 सबने राइट आंसर दिया, ओडिशा। ओडिशा इमर्ज्ड एज ओवरऑल चैंपियन। अब ना एसएससी के अंदर जैसे ये ट्रेंड भी मैं बता दूं, सिर्फ विनर नहीं पूछेंगे, अगर कुछ पहली बार हो रहा है इंपॉर्टेंट है तो आपसे टॉप 3 में से पूछा जा सकता है, आरोही अवरोही क्रम यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है। सो इसलिए ओडिशा तो फर्स्ट रहा, कर्नाटका सेकंड रहा, झारखंड थर्ड रहा। ओके चलिए, सो फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव हुआ, कहाँ हुआ? भुवनेश्वर, ओडिशा के अंदर हुआ, और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस भुवनेश्वर ने इसको करवाया, मतलब में हुआ है ये। ओडिशा फर्स्ट रहा, कर्नाटका एंड झारखंड सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। फाइन। इंडियन स्प्रिंटर आमलान बोर्गोहेन बैग्स 2 गोल्ड मेडल्स इन फ्लांडर्स कप 2023। फ्लांडर्स कप 2023 हुआ, जिसके अंदर इंडियन स्प्रिंटर यानी धावक जो भागते हैं, उनका नाम है आमलान बोर्गोहेन। उन्होंने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं इंडिया के लिए, फ्लांडर्स कप, राइट। और फ्लांडर्स कप कहाँ हुआ? बेल्जियम के अंदर हुआ, बेल्जियम फ्लांडर्स, या FB से कर लो, फ्लांडर्स बेल्जियम। और किसने जीता है? आमलान बोर्गोहेन ने। सो बी से ही बेल्जियम हो जाएगा, बी से ही बोर्गोहेन। बहुत अच्छा हिंट नहीं है, छोटा सा है, काम कर भी सकता है लेकिन। Which Indian athlete won gold in shot put event at Asian Indoor Athletics Championship? एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में इंडिया के लिए गोल्ड कौन लेकर के आया है? तूर से याद रखते हो मैं इनको, तेजिंदर पाल सिंह तूर। सो शॉट पुट कैसा होता है? गोल होता है ना, राइट। और तूर में देखो ओ 2 गोले आ रखे हैं, सो शॉट पुट तूर से याद हो जाएगा। ओके नहीं तो तूर की दाल खाओ, अरहर जिसे हम बोलते हैं, और शॉट पुट फेंकने का बहुत दम आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर ही ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। फर्दर, नीरज चोपड़ा क्लिंचेस दोहा डायमंड लीग टाइटल। दोहा डायमंड लीग टाइटल किसने अपने नाम कर लिया है? नीरज चोपड़ा ने कर लिया है। एंड लास्ट ईयर ये पहले इंडियन एथलीट बने थे जिन्होंने डायमंड लीग चैंपियन का खिताब जीता था। ऑलराइट, और इसी के साथ साथ एक और न्यूज़ है नीरज चोपड़ा की कि इनको वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग दी गई है इन टर्म्स ऑफ जैवलिन थ्रो। तो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा भाला फेंकने वाला व्यक्ति कौन है? नीरज चोपड़ा। इन्होंने ये ओलंपिक चैंपियन भी हैं जैवलिन थ्रो के अंदर, ये सबको पता ही होगा। देन अनु रानी क्लिंचेस गोल्ड मेडल इन फेडरेशन कप 2023। फेडरेशन कप 2023 में अनु रानी ने जैवलिन थ्रो में, देखिए पिक्चर में, जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। और ये कहाँ हुआ? बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची के अंदर ये खेला गया फेडरेशन कप। ऑलराइट, मूविंग फर्दर, मुरली श्रीशंकर विन गोल्ड इन इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग ग्रीस। जंपिंग मीटिंग, गुड मॉर्निंग, सो कहाँ हुई? ग्रीस के अंदर हुई। और उसके गुड मॉर्निंग क्यों बोला मैंने? क्यों बोला? वैसे तो जंपिंग जे से होता है, सो छोड़ दीजिए, मत लीजिए मेरा गुड मॉर्निंग, मेरे दिमाग में जी चल रहा था। सो मुरली श्रीशंकर विंस गोल्ड इन इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग, जो कि ग्रीस के अंदर ऑर्गेनाइज की गई। और ये 13th एडिशन था इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग का, जिसके अंदर मुरली श्रीशंकर। तो कोई अच्छी सी मुरली की धुन सुनते हैं तो वी स्टार्ट जंपिंग ना, तो उस तरह से आप जंपिंग से एसोसिएशन कर सकते हैं। बिकॉज कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर जो खिलाड़ी हैं वो कौन सी फील्ड से जुड़े हुए हैं। ओके, सो यू मस्ट नो दैट ये स्प्रिंटर हैं या फिर ये फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, हॉकी से जुड़े हुए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो मुरली श्रीशंकर जंपिंग में गोल्ड मेडल लेकर के आए इंडिया के लिए। ऑलराइट, सो विद दिस वी आर डन विद एथलेटिक्स ऑल्सो। मूविंग ओवर टू चेस। अब चेस के अंदर एक जो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़, दुबई होस्टेड इनऑग्यूरल एडिशन ऑफ ग्लोबल चेस लीग। जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग होती है, विमेन प्रीमियर लीग हुई, कबड्डी प्रीमियर लीग हुई, तो ये चेस पे प्रीमियर लीग भी हुई। और किसने होस्ट की? दुबई ने होस्ट की है पहली इनऑग्यूरल चेस प्रीमियर लीग, और पहली फ्रेंचाइज बेस्ड चेस लीग है, जिसको कि 21 जून से 2 जुलाई तक ऑर्गेनाइज किया गया। कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया? 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हर एक में 6 प्लेयर्स थे, और मिनिमम 2 फीमेल प्लेयर्स का होना ज़रूरी था, और एक आइकन प्लेयर यानी पॉपुलर प्लेयर हर टीम का हिस्सा थे। ओके, सो त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स, कौन सी टीम है, कौन सी फ्रेंचाइज है जिसने जीता? त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स जीती है, हराया है अपग्रेड मुंबा मास्टर्स को। त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल
किंग्स, ये याद रखेंगे नाम। ऑलराइट, सो दिस इज इट। मूविंग फॉरवर्ड, डिंग लिरेन बिकम्स चाइनाज फर्स्ट मेल वर्ल्ड चेस चैंपियन। सो चाइना से पहली बार कोई मेल वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं और इन्होंने पीछे छोड़ा है किसको? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को, और ये बने हैं पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन जो कि चाइना से है। नाम क्या है? डिंग लिरेन। डिंग लिरेन, डिंग डिंग डिंग, किसका आता था ये? डिंग 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 डिंग, आई डोंट नो। सो मुझे ऐसे याद रहता है बस थोड़ा थोड़ा कुछ, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम चेस से उसको जोड़ लेंगे, डिंग डिंग डिंग, ये मैंने चला दिया, डिंग डिंग डिंग, बस याद रहेगा डिंग लिरेन, कहीं नहीं जाना है दिमाग से। तो ये 17th विनर बन जाते हैं वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट के। इसी तरह की फालतू बकवास बच्चों वाली इलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं जो कि एग्जाम में रिकॉल हो जाती हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स कहते हैं जो अपने रिव्यूज़ भेजते हैं हमें। कल ही मेरे पास एक रिव्यू आया है कि मैम 14 को अभी जो एग्ज़ाम था उसमें जीएस और सीए के इतने क्वेश्चंस बने जो हमने ऑलरेडी पढ़े थे और आपकी टेक्निक रिकॉल हो रही थी वहाँ पे। सो दैट इज़ द प्रूफ दैट यस दीज सिली टेक्निक्स डू वर्क। आज तो मैं दे नहीं रही हूँ, वरना जब भी हम यूज़ करते हैं काम आती हैं। चलिए, कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी कौन से स्पोर्ट से जुड़ी हुई है? चेस से जुड़ी हुई है। कोनेरू हम्पी विन सिल्वर एट वर्ल्ड चेस ब्लिट्ज चैंपियनशिप। सो चेस के अंदर रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप भी होती है, चेस के अंदर क्लासिकल चैंपियनशिप भी, क्लासिक्स चैंपियनशिप भी होती है। सो कोनेरू हम्पी ने सिल्वर लिया है वर्ल्ड चेस ब्लिट्ज चैंपियनशिप के अंदर। कहाँ हुई है? अलमाटी, कजाकिस्तान के अंदर हुई। और जीती कौन सी टीम ये सिल्वर लाई है? तो कजाकिस्तान ही जीता है। और कोनेरू हम्पी के पास वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप भी है, विनिंग खिताब भी है, 2019 में इन्होंने जीती थी। राइट, चलिए, मेंस सेक्शन में मैग्नस कार्लसन ने ये जीती है और कार्लसन पहले प्लेयर बन जाते हैं चेस की हिस्ट्री में जिनके पास ये सारी चैंपियनशिप्स उनके नाम पे हैं। क्लासिकल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप भी, रैपिड वर्ल्ड चैंपियनशिप भी और ब्लिट्ज वर्ल्ड चैंपियनशिप भी। ओके, अभी कोनेरू हम्पी ने ब्लिट्ज वाली जीती है। डच प्लेयर अनीश गिरी, सो इंडियन ओरिजिन है पर डच प्लेयर हैं। अनीश गिरी वन टाटा स्टील मास्टर्स 2023। टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का 85th एडिशन इन्होंने जीता है और ये टूर्नामेंट नेदरलैंड्स के अंदर खेला जा रहा था। वांतिका अग्रवाल, वांतिका अग्रवाल becomes 11th Indian woman to achieve international master title in chess। सो ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, इंटरनेशनल मास्टर्स होते हैं। सो इंटरनेशनल मास्टर टाइटल जीतने वाली वांतिका अग्रवाल 11वें नंबर की इंडियन वुमेन बन जाती है और वुमेन ग्रैंड मास्टर इन्होंने 2021 के अंदर जीत लिया था। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, कभी वांतिका अग्रवाल पूछा जाता है तो चेस की दुनिया से जुड़ा हुआ नाम है। ये कैसे याद रहेगा? जितना ज़्यादा आप रिपीटिशन मोड में आओगे, थोड़ा थोड़ा न्यूज़ पढ़ते रहोगे, याद हो जाएगा। विघ्नेश एंड विशाख NR becomes the first ever Indian brother की जोड़ी to become ग्रैंड मास्टर्स। दो भाई जो कि दोनों ग्रैंड मास्टर्स हैं, तो उन दोनों का नाम क्या है? विघ्नेश और विशाख NR। विघ्नेश के जो एल्डर ब्रदर हैं विशाख NR, वो ऑलरेडी 2019 में ग्रैंड मास्टर बन गए थे और विघ्नेश जो हैं वो 80th ग्रैंड मास्टर की तरह इस साल ग्रैंड मास्टर बने हैं। टोटल कितने ग्रैंड मास्टर्स हैं? अभी हम जब ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं जब बना रही हूँ, तो 82 ग्रैंड मास्टर्स हैं इंडिया के। ओके, तो पहली भाइयों की जोड़ी। तेलंगाना's प्रणीत वुप्पला becomes 82nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? प्रणीत। इतने दुखी क्यों भाई? प्रणीत वुप्पला, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, दुखी नहीं है। ओके, सो प्रणीत कहाँ से हैं? तेलंगाना से हैं और तेलंगाना से 6th नंबर के ग्रैंड स्लैम विनर निकले हैं। ग्रैंड स्लैम मास्टर, ग्रैंड मास्टर, नॉट ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम क्यों बोला मैंने? टेनिस से याद आ रहा है मुझे, कोई बात नहीं। ग्रैंड मास्टर, सो 6th नंबर के ग्रैंड मास्टर तेलंगाना ने इंडिया को दिए हैं। ओके, ओवरऑल ये 82nd नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के। दिव्या देशमुख becomes the youngest to retain national women chess title। जब इन्होंने रिटेन करना मतलब ये पहले भी नेशनल विनर बनी और फिर वापस जब खेली तो अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए खेली। ओके, सो दिव्या देशमुख यंगेस्ट प्लेयर बन जाती हैं नेशनल विमेन चेस चैंपियनशिप जीतने वाली और दोबारा जीतने वाली, यानी उसको डिफेंड करने वाली। ठीक है, दिव्या देशमुख नागपुर से हैं। विमेन ग्रैंड मास्टर 2021 में ये बनी थी। देन अरविंद चिदम्बरम 23rd दुबई ओपन 2023 इन्होंने जीता। ये भी चेस चैंपियनशिप है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अरविंद चिदम्बरम,
ओके चलिए, सो विद दिस वी आर डन विथ चेस ऑल्सो, मूविंग ओवर टू शूटिंग एंड आर्चरी। शूटिंग को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि बार बार ISSF के वर्ल्ड कप्स होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती हैं, क्यों होती हैं इतनी सारी और हर बार जीतते हैं, एक साल में कितनी होती हैं ये ISSF वर्ल्ड कप्स। तो मैं आपको बता दूं, इनका जो पूरा कैलेंडर होता है उसमें शूटिंग, राइफल और पिस्टल इवेंट्स होते रहते हैं, ऑलमोस्ट हर महीने एक दो महीने में होंगे, और उन सब में जो भी रैंकिंग लेकर के आई जाती है उसके बेसिस पे फिनाले होता है, ISSF वर्ल्ड कप का फिनाले, जो कि अराउंड नवंबर में होगा, और फिर फाइनली 2 टीम्स कंपीट करती है। तो हर एक वर्ल्ड कप का फेज बोल लीजिए, चरण बोल लीजिए, स्टेज होती है, तो मल्टीपल वर्ल्ड कप्स कहे जाते हैं, और एक फिनाले फिर वर्ल्ड कप का होता है। इसलिए हम न्यूज़ में बार बार ISSF वर्ल्ड कप देखते हैं और कंफ्यूज होते हैं। सो चलिए, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ISSF वर्ल्ड कप जो कि कायरो इजिप्ट के अंदर हुआ, और राइफल इवेंट की हम बात कर रहे हैं। ओके, सो राइफल पिस्टल यूजुअली एक साथ होते हैं, शॉटगन अलग होता है। सो रुद्राक्ष पाटिल जो हैं उन्होंने मेंस 10 मीटर एयर राइफल के अंदर गोल्ड जीता, ISSF वर्ल्ड कप जो कि कायरो इजिप्ट के अंदर हुआ, उसके अंदर रुद्राक्ष पाटिल। देन इंडियन शूटर महराज अहमद खान और गनीमत सेखों, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता ISSF शॉटगन 2023 में, जो कि कायरो इजिप्ट में हुआ। सो थोड़े टाइम बाद ये भी हो गया। सो दोनों के केसेस में जो कि गोल्ड लेकर के आए हैं उनका नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यही इंडिया की रेटिंग्स और रैंकिंग्स तय करते हैं, और आगे फिनाले में हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो हर एक वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल्स, पोजीशन, मेडल टैली सब इंपॉर्टेंट होती है। सो जब हम बात करते हैं राइफल इवेंट की, सो रुद्राक्ष आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं कायरो के शॉटगन की, तो महराज हैं और गनीमत हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आते हैं ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप जो कि भोपाल में हुआ, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा साहब। मध्य प्रदेश भोपाल ने होस्ट किया इसको। फर्स्ट एवर टू बी हेल्ड इन इंडिया आउटसाइड दिल्ली। अभी तक जब कभी भी इंडिया इसको होस्ट करता था तो न्यू दिल्ली के अंदर होस्ट करता था ISSF वर्ल्ड कप को, पहली बार ये भोपाल के अंदर हुआ है। सरबजोत सिंह क्लेम्ड इंडिया सॉलिटरी गोल्ड इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। ये ध्यान रख लीजिएगा बहुत अच्छे से, बिकॉज इंडिया ने होस्ट किया है, और सरबजोत सिंह अकेला 10 मीटर पिस्टल का गोल्ड मेडल लेकर के आए इंडिया के लिए। फिर हम आते हैं ISSF वर्ल्ड कप जो कि बाकू अजरबैजान के अंदर हुआ। इसमें भी सरबजोत सिंह और दिव्या TS मिक्स डबल्स के अंदर पिस्टल में गोल्ड लेकर के आते हैं। ओके, अगर आप ये भोपाल वाली चीज देखते हो तो सरबजोत पिस्टल कैटेगरी में ही खेले हैं यहाँ पे भी, तो इसलिए आपके लिए याद करना थोड़ा सिंपल हो जाता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे पिस्टल कैटेगरी है, मिक्स्ड है, बिकॉज मेन और विमेन एक साथ एक टीम के अंदर आए हैं। सरबजोत सिंह कॉमन है, दिव्या TS आ जाते हैं, और ये बाकू अजरबैजान के अंदर गोल्ड लेकर के आते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, आर्चरी यानी तीरंदाजी। आर्चरी वर्ल्ड कप, अब ये वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो बहुत भारी बात है, ध्यान देंगे। आर्चरी वर्ल्ड कप, इंडिया वन 4 मेडल्स इन अंताल्या इज वेयर, टर्की के अंदर है ये, तुर्की है ना, तुर्की इज द न्यू नेम। सो आर्चरी वर्ल्ड कप इंडिया 4 मेडल्स लेकर के आया है, और ये आर्चरी वर्ल्ड कप तुर्की के अंदर हुआ है। 4 मेडल्स जिनमें 2 गोल्ड शामिल हैं, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। सो अब हम गोल्ड विनर्स कौन है वो देख लेते हैं। सो पहला गोल्ड ज्योति सुरेखा वेनम इंडिविजुअल कंपाउंड कैटेगरी के अंदर लेकर के आई हैं, और दूसरा जो है उसमें ज्योति विरेखा वेनम तो है ही, ओजस प्रवीण देवतले भी आ जाते हैं। सो ओजस और ज्योति, ओजस भी ना कहीं लाइट से रिलेटेड होता है, ज्योति भी लाइट से रिलेटेड है। ओके, सो एक तीर, कई बार वो तीर मार करके दीपक बुझा दिया सॉर्ट ऑफ, तो लाइट से रिलेट कर सकते हो आप इसको चाहो तो, कि एक तीर चलाया और ज्योति और उसका ओजस है ना, सो कहीं ना कहीं तीर से रिलेशन कर सकते हो। सो ज्योति सुरेखा वेनम एंड ओजस, इन्होंने आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 के अंदर गोल्ड लिया इंडिया के लिए। अब हम आते हैं मिसलेनियस कैटेगरी की तरफ। मिसलेनियस मतलब जो इन किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं आ रहा था, इसके अंदर हम गोल्फ डाल देंगे, इसके अंदर हम बिलियर्ड्स डाल देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, देखते चलते हैं। हमारे जितने भी खेलो इंडिया गेम्स हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, चलिए फाइन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आपसे किक स्टार्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था, इंडियाज फर्स्ट एवर ब्रॉन्ज मेडल इन व्हाट इज दिस कॉल्ड,
दिस इज कॉल्ड फेंसिंग। सो एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप के अंदर पहली बार इंडिया के लिए एक मेडल आया है, वो ब्रॉन्ज मेडल है। किसने जीता है? भवानी देवी ने जीता है। ये कहाँ हुई पूछा गया था आपसे, राइट? चाइना के अंदर ये हुई थी चैंपियनशिप। So Bhavani Devi becomes the first Indian to win bronze medal in Asian fencing championship in China। और इन्होंने जो जापान की सबसे टॉप सीडेड प्लेयर हैं, जो कि टॉपर रही हैं, रेनिंग यानी एकदम यानी थ्रोन पे बैठी हुई मिसाकी एमुरा, उनको हराया और क्वार्टर फाइनल के अंदर, ठीक है, फिनाले की बात नहीं हो रही है, और अपने लिए ब्रॉन्ज लेकर के आई हैं। चलिए फिर हम आ जाते हैं फर्स्ट विमेन कबड्डी लीग फिनाले। सो विमेन कबड्डी लीग, अभी तक तो मेल वाली फ्रेंचाइजी तो चलती थी, विमेन कबड्डी लीग का पहला सीजन हुआ और उसके अंदर कोलकाता टीम जो है उसने फाइनल्स जीत लिया। सो कोलकाता की टीम है उमा कोलकाता। और किसको हराया? सो इन्होंने पंजाब की टीम को हराया है, राइट? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनॉग्रल जो सीजन है, एडिशन है फर्स्ट एवर विमेन कबड्डी लीग का, कहाँ हुआ? दुबई के अंदर हुआ। सो दुबई के अंदर शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब है। सो स्पोर्ट्स क्लब का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, दुबई याद रख लीजिए, बहुत है। और 8 टीम्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ओके, चेस वाला जो हमने प्रीमियर लीग देखा था, जो भी दुबई ने होस्ट किया था, लेकिन उसके अंदर 6 टीम्स थी, यहाँ पे 8 टीम्स थी। और उन 8 टीम्स के नाम ध्यान रख पाए तो अच्छी बात है, नहीं रख पाए तो नो प्रॉब्लम। दिल्ली डायनामाइट, गुजरात एंजल्स, ग्रेट मराठास, हरियाणा हसलर्स, पंजाब पैंथर्स। सो पंजाब पैंथर्स को हराया है उमा कोलकाता ने। राजस्थान राइडर्स, उमा कोलकाता और बेंगलुरु हॉक्स, राइट? चलिए आगे बढ़े। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 was held in which country from June 27 to 30? एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? सो ये की गई साउथ कोरिया, बुसान। ट्रेन टू बुसान मूवी थी ना एक, आई थिंक ज़ॉम्बीज से रिलेटेड थी, है ना? सो साउथ कोरिया के अंदर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 हुई। इंडिया वन द टाइटल बाय डिफीटिंग ईरान। कौन जीता है इसके अंदर? इसके अंदर इंडिया जीती है। किसको हराया है? ईरान को हराया है। ओके, और इसके अंदर 6 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था एशिया से ही, एशियन क्योंकि कबड्डी चैंपियनशिप है। इंडिया, ईरान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, चाइनीज तेपी एंड हांगकांग, इनके बीच में कबड्डी, तो इंडिया जीत गया जी। चले आगे। कबड्डी में नहीं जीतेंगे तो किस में जीतेंगे, है ना? हाँ चलो। सो NCSC कावा विमेंस वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023, किसकी बात हो रही है? वॉलीबॉल की बात हो रही है। कहाँ? काठमांडू, नेपाल के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। नेपाल नहीं किया, नेपाल में ही किया। ओके, सो विमेंस वॉलीबॉल चैलेंज कप किसने जीता भाई? जीता इंडिया ने। किसने जीता? इंडिया ने। सो इंडिया क्लिंचेस टाइटल, क्लिंचेस यानी पकड़ लिया उन्होंने टाइटल को, कावा विमेंस चैलेंज कप 2023, जो कि काठमांडू नेपाल में हुआ, और इन्होंने हराया कजाकिस्तान को। इंडिया ने कजाकिस्तान को हराया। और ये जो चैंपियनशिप है पूरी नेपाल वॉलीबॉल एसोसिएशन ने ही ऑर्गेनाइज की। टोटल 8 कंट्रीज हैं जिन्होंने इस पूरी चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट किया। वॉलीबॉल इंडिया जीत के आया, नेपाल के अंदर हराया कजाकिस्तान को। चलिए आगे। इस तरह से जैसे अभी मैंने आपको बोला ना, इंडिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत के आया, नेपाल के अंदर हराया कजाकिस्तान को, ये छोटे छोटे रिपीटेशंस खुद से ही कर लिया करो। जब आप कोई न्यूज़ पढ़ते हो ना, उसके बाद खुद से 2-3 क्वेश्चन कर लिया करो और बस वो न्यूज़ आपके दिमाग में सेटल हो जाती है। बिकॉज एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको रट के आंसर राइटिंग नहीं करनी है पूरी के एक एक फैक्ट याद रहना चाहिए, नहीं, आपको थोड़ा मोटी मोटी बातें याद रहेंगी, MCQ में ऑप्शन मिलेंगे, आपको रिकॉल होगा। नेशनल स्क्वे चैंपियनशिप, नेशनल स्क्वे चैंपियनशिप, स्क्वे एक तरह का ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है कश्मीर का, तो ये स्टैटिक के एंगल से इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। स्क्वे कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी का एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म है? सो कश्मीर से एसोसिएटेड ये मार्शल आर्ट फॉर्म है, जिसके अंदर इन्होंने बता नहीं रखा, चलो कोई बात नहीं, लकड़ी का एक, या हो सकता है अगले स्लाइड पे हो। सो एक लकड़ी का डंडा होता है और एक वो ढाल होती है लेदर की, और मार्शल आर्ट भी होता है और साथ में मारो भी बचाओ भी, ये सब चलता रहता है। सो 23rd नेशनल स्क्वे चैंपियनशिप है, ऑर्गेनाइज की जम्मू एंड कश्मीर ने होस्ट की इसको, और जम्मू एंड कश्मीर को ही फर्स्ट प्लेस मिला ओवरऑल। आंध्र प्रदेश जो है 2nd पोजिशन पे रहा, ओडिशा 3rd पोजिशन पे रहा। ओके, JNK का ही है, जम्मू एंड कश्मीर ने ही टॉप किया है। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 टॉर्च, थीम सॉन्ग, मैस्कॉट अनवील्ड।
अनवील क्या ये हो भी गए, अभी हम देखेंगे रिजल्ट भी, पहले मैस्कॉट की बात कर लेते हैं। सो 5th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी होते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी होते हैं, तो यहाँ पे हम यूथ गेम्स की बात कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5th एडिशन 2022 का वो 2023 के अंदर खेला, ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, सो इससे रिलेटेड आप बात देख लीजिए कि मैस्कॉट कौन था, आशा द चीता। चीता की बात कर रहे हैं तो चीता कहाँ आया, एमपी के अंदर आया। तो कौन है होस्ट, मध्य प्रदेश वाज द होस्ट, राइट। और सो होस्टेड बाय मध्य प्रदेश। थीम सॉन्ग था इसका हिंदुस्तान का दिल देखो, जो मध्य प्रदेश का एक थीम सॉन्ग भी है, राइट। और जो इसकी टॉर्च है उसका नाम अमरकंटक रखा गया क्योंकि अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है। सो ये तो रहा इसके लॉन्च से रिलेटेड बात। अब उसके बाद देखो कि पहली बार वाटर स्पोर्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर, और किस फॉर्म में, कायाकिंग, कैनोइंग, कैनो सलाम, ये सारी चीजें। नो, वाटर स्पोर्ट ऐड किया गया जिसमें कि कायाकिंग, कैनोइंग है। कैनोय एक पतली सी लंबी बोट होती है। नंबर 2 कैनोय सलाम और फेंसिंग, ये सारी चीजें पहली बार ऐड की गई। ये पूरा एक स्टैटिक पॉइंट है जो आपको दिया गया है। अभी हम बात कर रहे हैं 2022 का यूथ गेम्स खेलो इंडिया का कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइज कर रहा है। अगर हम 2021 की बात करें तो पंचकुला ने ऑर्गेनाइज किया था 2000। तो ये आपके लिए एक स्टैटिक इन्फो है एक ही जगह पे, ताकि आप एक ही जगह से ध्यान रख सको। अब आ जाओ, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए जो कि भोपाल में कंक्लूड हुए, उसमें जीता कौन, होस्ट रहा मध्य प्रदेश, लेकिन जीता कौन, महाराष्ट्र। कौन जीता, महाराष्ट्र जीता है। यूथ गेम्स की बात हो रही है। हरियाणा रहा सेकंड और मध्य प्रदेश जो कि होस्ट था वो 3rd नंबर पे रहा। ये आप मेडल टैली में देख सकते हो। ओके, चलिए आगे। फिर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर लॉन्चेस मैस्कॉट फॉर 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। अब हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें, 3rd एडिशन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5th एडिशन था, मध्य प्रदेश ने होस्ट किया था। ये किसने होस्ट किया, ये होस्ट किया जम्मू एंड कश्मीर ने। ओके, विंटर गेम्स है, स्कीइंग वगैरह होगी, बर्फ चाहिए तो जम्मू एंड कश्मीर के पास हम पहुंच गए हैं, और जम्मू एंड कश्मीर ने ही मेडल टैली टॉप की है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड हिमाचल। तो महाराष्ट्र ने यूथ गेम्स में टॉप किया था, यहाँ पे 2nd पोजीशन पे, यहाँ पे JNK टॉप पोजीशन पे। बस कंपैरेटिव एनालिसिस दिमाग में बिठा लो। मैस्कॉट भाई विंटर गेम्स हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया, स्नो लेपर्ड मैस्कॉट था। ओके, चलिए जी। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर लॉन्चेस लोगो मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। हमने यूथ गेम देख लिया, विंटर गेम देख लिया, अब हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी गेम की। हो चुके हैं, पर एक बार लॉन्च वाली बात देख लेते हैं, फिर रिजल्ट्स पे आ जाएंगे। सो अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया लोगो, जर्सी, मैस्कॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अब देखो यूनिवर्सिटी गेम्स का मैस्कॉट रहा जीतू। जीतू कौन है, जीतू एक डियर है जो कि स्वॉम्प डियर है, यूपी को बिलोंग करता है। तो भाई कौन होस्ट कर रहा है इसको, यूपी होस्ट कर रहा है। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, उत्तर प्रदेश, और इसकी जो ऑफिशियल टॉर्च है वो शक्ति नाम से है। तो अब देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वाराणसी के अंदर, बनारस वाराणसी के अंदर कंक्लूड होते हैं। वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर के अंदर 12 दिनों तक के पूरे खेल चलते हैं, और 3rd एडिशन ये रहा इसका। फाइन, अब कौन है ओवरऑल चैंपियन, पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में आती है। फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन जीता, पंजाब यूनिवर्सिटी। सेकेंड आई गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की, और 3rd नंबर पे आई जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका की। ओके, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ टॉप पे रहा। वाटर स्पोर्ट्स पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दिखे गए, रोइंग को ऐड किया गया। ओके, अब आगे आ जाते हैं। पंकज आडवाणी वन एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स की दुनिया का जाना माना नाम है, और उन्होंने एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम किया जो कि दोहा कतर के अंदर हुआ। ओके, अब उन्होंने हराया भी एक इंडियन को, ब्रिजेश दामानी। तो ब्रिजेश दामानी कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, बिलियर्ड्स से जुड़े हुए हैं। और विमेन सेक्शन की अगर हम बात करें तो चाइना जीता और थाईलैंड को हराया उन्होंने। ल्यूका ब्रिसेल्स wins वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। सो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग जाती है, बिलियर्ड्स और स्नूकर मोर और लेस पॉपुलर पार्लांस में सेम होते हैं। सो बाकी अगर रूल्स में कुछ डिफरेंस होता हो तो बहुत डेप्थ में जाके मैंने कभी इसको पढ़ा नहीं है। सो हम
स्नूकर, बिलियर्ड्स एक ही मान करके पढ़ रहे हैं। अगर कोई डिफरेंस और आपको पता है तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई वुड बी ओपन टू लर्निंग फ्रॉम यू। सो लुका ब्रेसेल ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती है 2023। अगर हम यहाँ देख रहे थे पंकज आडवाणी को, तो इन्होंने एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती थी। अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की। किसने जीती? लुका ब्रेसेल ने जीती है, जो कि बेल्जियम के हैं। ओके और ये इंग्लैंड के अंदर इवेंट खेला गया। इंडिया से जो प्लेयर्स हैं, स्नूकर प्लेयर्स, उनके नाम रखे गए हैं आपके सामने, ताकि थोड़ा कभी पूछ लिया जाए तो याद रहे। पंकज आडवाणी, फिर धामानी को हमने देखा ही था, विद्या पिल्लाई, आदित्य मेहता, लकी और सौरव कोठारी, ये कुछ नाम हैं। फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस। गोल्डन ग्लोब रेस काफ़ी डिफिकल्ट मानी जाती है, बिकॉज अकेले पूरी ग्लोब का चक्कर लगाना होता है एक बोट के अंदर, और उसमें कमांडर अभिलाष टोम्बी हैं जो कि रिटायर्ड हैं, उन्होंने इस रेस को पूरा किया है। पहले भारतीय बन जाते हैं जो उन्होंने ऐसा किया, और सेल बोट के अंदर इसको पूरा किया जाता है। ठीक है, चलिए। इंडिया विंस बोथ मेंस एंड विमेंस एशियन खो खो चैंपियनशिप। सो पहले हमने कबड्डी की बात की थी, कबड्डी के अंदर इंडिया जीता था, राइट। अब हम बात करें खो खो की। एशियन खो खो मेंस एंड विमेंस चैंपियनशिप दोनों इंडिया ने अपने नाम की है, और ये कहाँ हुई? असम के अंदर खेली गई। मेन और विमेन दोनों में ही नेपाल सेकंड नंबर पे रहा, और टोटल 9 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। देन फिट इंडिया चैंपियन। फिट इंडिया कैंपेन है जो कि पीएम मोदी ने 2019 में शुरू की थी कि भाई फिजिकल फिटनेस का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो उसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज करवाई जाती है। तो फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी, क्या नाम है व्यक्ति का? अर्जुन वाजपेयी। ये पहले भारतीय बन जाते हैं जिन्होंने समिट किया है माउंट अन्नपूर्णा को। सो माउंट अन्नपूर्णा को समिट करने वाले कौन से भारतीय व्यक्ति हैं? अर्जुन वाजपेयी हैं। और 10th हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में माउंट अन्नपूर्णा, 8091 मीटर्स की। और ये कहाँ आती है? क्या ये इंडिया में आती है? नहीं, ये नेपाल के अंदर आती है। फाइन। हु इज ही? हु इज ही? इफ यू आर मूवी लवर तो आपको पता होगा, ये राहुल बोस हैं, और पहले मूवीज में काफ़ी देखे जाते थे। और ये बहुत लेसर नोन फैक्ट है कि इन्होंने नेशनल्स में कई बार रिप्रेजेंट किया इंडिया को रग्बी के अंदर। सो ही इज अ रग्बी प्लेयर ऑल्सो। सो बॉलीवुड एक्टर राहुल बोस गेट्स ओडिशाज रग्बी स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हिम। ओडिशा में रग्बी स्टेडियम बना है, उसका नाम जो रग्बी स्टेडियम है ओडिशा के अंदर, उसका नाम राहुल बोस के नाम पे रखा गया है। सो ही करंटली सर्व्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन ऑल्सो, जो रग्बी इंडिया कहलाती है और सारा गवर्नेंस देखती है रग्बी से रिलेटेड। ओके, चलिए फर्दर। सऊदी अरेबिया रिसीव्स फ्लैग टू होस्ट FEI वर्ल्ड कप फाइनल्स 2024। सो सऊदी अरेबिया बहुत कुछ होस्ट करने वाला है आगे आने वाले टाइम के अंदर, है ना, हमने देखा है। सो सऊदी अरेबिया को फ्लैग मिल गया है, यानी ग्रीन हरी झंडी मिल गई है कि आप FEI वर्ल्ड कप फाइनल 2024 होस्ट करोगे। FEI क्या है? इक्वेस्ट्रियन जो होता है ना, घोड़े से रिलेटेड चैंपियनशिप्स होती हैं, इस तरह से बार्स वगैरह से घोड़े को कुदाना एंड ऑल दैट। सो इक्वेस्ट्रियन कहते हैं इसको, घुड़सवारी बोल लीजिए या इक्वेस्ट्रियन बोल लीजिए। तो उससे रिलेटेड वर्ल्ड कप का फिनाले यहाँ होस्ट करेगा रियाद 2024 के अंदर, राइट। और फर्स्ट टाइम ये जो इवेंट है ये मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर होस्ट किया जाना है। देन गोवा सीएम प्रमोद सावंत लॉन्चेस मैस्कॉट फॉर अपकमिंग 37th नेशनल गेम्स। जो अब नेशनल गेम्स हैं उसका जो 37th एडिशन है कहाँ होगा? गोवा के अंदर होगा। गोवा 36th एडिशन पहले होस्ट करने वाला था, लेकिन फॉर सम रीजन नहीं कर पाया तो वो गुजरात के अंदर हुआ था। अब गोवा करेगा 37th एडिशन, और अक्टूबर के अराउंड ये होगा। तो उसका मैस्कॉट लॉन्च हुआ है, और ये कौन है मैस्कॉट? ये एक बाइसन है, और इसका नाम रखा गया है मोगा, राइट। सो जो गोवा सीएम है प्रमोद सावंत, उन्होंने मोगा को लॉन्च किया है। और नेशनल गेम्स 2023 गोवा के अंदर होंगे। 36th एडिशन गुजरात के अंदर हुआ था। पहली बार ये लाहौर अनडिवाइडेड इंडिया में 1924 में खेले गए थे। सो नेशनल गेम्स बहुत पुरानी हिस्ट्री रखते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट गटका टू फीचर इन 37th नेशनल गेम। वही 37 नेशनल गेम जो कि गोवा होस्ट करेगा, उसके अंदर गटका भी फीचर किया जाएगा, यानी पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और ये कौन से स्टेट से रिलेटेड मार्शल आर्ट फॉर्म है? ये पंजाब से रिलेटेड मार्शल आर्ट फॉर्म है। सो गटका टू फीचर, गटका इज अ पंजाब बेस्ड मार्शल आर्ट फॉर्म, और इसमें भी वुडन स्टिक्स होती हैं और साथ में शील्ड होती है लेदर वगैरह की, जैसे हमने पहले देखा था JNK के केस में। चलिए,
India finishes Special Olympics 2023 with 202 medals. Special Olympics 2023 ऑर्गेनाइज करवाया गया, पहली बार हुआ. उसके अंदर इंडिया से भी 198 पूरे स्पेशल एथलीट्स का कंटिंजेंट गया और उसके अंदर हम कितने मेडल्स लेकर के लौटे हैं? 202 मेडल लेकर के लौटे हैं. और ये जो पूरा स्पेशल ओलंपिक्स था कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट है, बर्लिन के अंदर हुआ. हमारे टोटल मेडल्स में से 76 गोल्ड मेडल्स हैं. और क्या थीम रही स्पेशल ओलंपिक्स की, या मोटो क्या रहा? अनबीटेबल टुगेदर. साथ में हम अनबीटेबल हैं. ओके. इजिप्ट वन वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप आफ्टर डिफीटिंग मलेशिया. सो स्क्वॉश, वो दीवार पे बॉल मारते हैं और बॉल वापस आती है फिर मारते हैं ना. सो अकेले खुद से ही टेनिस खेलना समझ लीजिए. सो इजिप्ट ने जीता है स्क्वॉश चैंपियनशिप और मलेशिया को हराया. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया ने होस्ट किया. ये चैंपियनशिप चेन्नई तमिलनाडु के अंदर की गई, ऑर्गेनाइज की गई. और ये पूरी जो चैंपियनशिप है ना, वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप, ये 12 साल के बाद हुई थी. ऐसा नहीं, इंडिया में ओवरऑल 12 साल के बाद हुई. और इजिप्ट जीता है, मलेशिया सेकंड नंबर पे है और जो जापान है वो थर्ड प्लेस पे है, जॉइंटली विथ इंडिया. इंडिया जो कि होस्ट था वो भी थर्ड पोजीशन पे आया है. तो इंडिया और जापान ने शेयर किया है. वर्ल्ड कप स्क्वॉश चैंपियनशिप 12 साल के गैप के बाद हुआ है, ये हमने बता ही दिया आपको. फिर हम गोल्फ की बात कर लेते हैं. इंडियन गोल्फ प्लेयर अदिति अशोक बहुत पॉपुलर गोल्फर हैं और इन्होंने कीनिया लेडीज ओपन टाइटल 2023 जीत लिया. और ये एक टूर का हिस्सा होते हैं बहुत सारे, जैसे हम बोलते हैं ना ATP, WTA, टेनिस के अंदर हम बात करते हैं वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन, या और क्या बोला मैंने, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ATP. उसी तरह से यूरोपियन टूर होता है, लेडीज यूरोपियन टूर LET. उसके तहत अलग अलग चैंपियनशिप्स होती हैं. सो अदिति अशोक ने कीनिया लेडीज ओपन टाइटल जीता है 2023 और ये उनका लेडीज यूरोपियन टूर का 4th टाइटल हो जाता है. तो ये पूरा टूर है जिसमें अलग अलग टाइटल्स में चैंपियनशिप होगी. तो उन्होंने 4th LET टाइटल अपने नाम किया. और वो कौन सा टाइटल था? कीनिया लेडीज ओपन, जो कि कीनिया के अंदर हुआ. ठीक है. तो ये अदिति अशोक का नाम याद हो गया. उन्हीं के लेगेसी को और आगे बढ़ा रही हैं कौन? दीक्षा डागर ने भी LET टूर में अपना सेकंड टाइटल जीत लिया है. और कौन सा टाइटल जीता उन्होंने? उनका टाइटल है टिप स्पोर्ट चेक लेडीज ओपन 2023. सो अदिति अशोक के बाद दीक्षा डागर ही ऐसी फीमेल बन जाती हैं जिन्होंने LET टूर में 2 या उससे ज्यादा टाइटल्स जीते हों. आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू. ऑलराइट. एंड देन हम आ जाते हैं शॉर्ट न्यूज़ पे, जिसमें सिर्फ आप हेडलाइन एक बार नज़रों से गुजार लीजिए. सो तमिलनाडु ने हरियाणा को हराया. तमिलनाडु बीट हरियाणा टू विन सीनियर विमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, जो कि अमृतसर के अंदर ऑर्गेनाइज की गई. कौन जीता? तमिलनाडु. किसको हराया? हरियाणा को. किसमें? विमेन सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप में. FIH प्रो लीग. FIH इज व्हाट? इंटरनेशनल हॉकी प्रो लीग. सो इंडिया ने अर्जेंटीना को हराया फिनाले के अंदर, जो कि नेदरलैंड्स के अंदर हुआ है. इंडिया बीट अर्जेंटीना FIH प्रो लीग के अंदर. मैनचेस्टर सिटी मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब्स की हम बात करें. सो मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब है और उसने यूरोप के अंदर, और उसने रियल मैड्रिड को रिप्लेस कर दिया. इंडियन मेंस टीम हैज सरपास्ड ऑस्ट्रेलिया. इंडियन मेंस टीम ने सरपास कर दिया, यानी पीछे छोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया को, टू बिकम नंबर 1 टेस्ट टीम इन लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज बाय ICC. तो बेस्ट टेस्ट टीम में इंडिया टॉप पे आ गया और ऑस्ट्रेलिया पीछे रह गया. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट वर्ल्ड कप जीत लिया है अब. सो अब आगे आने वाली रैंकिंग पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा. फिलहाल तो इंडिया इज ऑन द टॉप. ओके. सो विद दिस आई एम एट द साइनिंग ऑफ क्वेश्चन. ये आज का जो भी कंपाइलेशन हमको करना था 6 मंथ का हो चुका है. अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो और अभी वाला वीडियो देख लिया तो 6 मंथ की जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ है वो आपने कवर कर ली हैं. ओके. और बस कुछ नहीं, साइनिंग ऑफ क्वेश्चन है. जाते जाते ट्राई कीजिए इसको आंसर करने का. और इसके साथ साथ मैं ये बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं. सो जो भी पॉपुलर स्पोर्ट हैं उनमें आपको इस तरह के क्वेश्चन रेडी रखने चाहिए. तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं. एज पर द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड बैडमिंटन कोर्ट. जो बैडमिंटन का कोर्ट होता है उसकी स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है? जो विड्थ होती है ना, जो चौड़ाई होती है, वो तो वेरी करती रहती है सिंगल्स और डबल्स के हिसाब से, लेकिन जो लेंथ है वो स्टैंडर्ड होती है. तो लेंथ टेनिस की हो, बैडमिंटन कोर्ट की हो, क्रिकेट पिच की हो, क्रिकेट के जो स्टंप्स होते हैं उनकी हाइट हो, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि एग्जामिनर पूछ रहा है.
पिछले साल भी पूछा था, इस साल भी पूछ रहा है। सो ये प्लीज टेक नोट ऑफ इट, एक ना एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। ओके चलिए, सो इसका बताइए मुझे इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है। एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लास्ट मिनट बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट मत करना कि अच्छा एग्जाम में क्या आ रहा है, सारे एनालिसिस वीडियो देखो सारे लोगों के, नहीं। एक बार आपने देख लिया, कल 5-10 मिनट डिवोट करो, लेकिन एक बार एनालिसिस देख लो और इंस्टेंट मत देखो, शाम तक देखो, तो आपको मतलब कम से कम टाइम में ठीक ठाक एनालिसिस देने वाले वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। उसके बाद अपनी तैयारी की दिशा थोड़ी सी अगर आपको मॉडिफाई करनी है कर लो, लेकिन मोर और लेस फर्स्ट जो शिफ्ट होती है उससे ही आइडिया लग जाता है किस तरह के क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है, और वही पैटर्न है जो पिछले साल था। तो कुछ नहीं पैनिक करना, अपनी तैयारी अच्छी रखो। शॉर्ट टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन के बेसिस पे एग्जाम नहीं निकाल पाओगे तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं किया है तो 6 मंथ करंट अफेयर करना बहुत अच्छा है। और अगर पहले से तैयारी कर रहे हो तो आई एम वेरी वेरी श्योर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर परचम से करंट अफेयर तैयार की है, जीएस तैयार की है, तो काफ़ी अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। डू लेट मी नो व्हेन यू कम बैक फ्रॉम द एग्जाम कि कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। अगर अच्छा किया है तो भी बताइएगा, हम खुश होंगे आपके साथ, और नहीं किया होगा तो हम अगली बार के लिए आपके साथ ही तैयारी करेंगे। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।